हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी पावर सेंटर में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में जो पिछली वीडियो में बच गए थे, यानी कि जो फरवरी का पहला और दूसरा सप्ताह है, फर्स्ट एंड सेकंड वीक के जो क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उन सबको मैं कवर करने वाला हूं इस वीडियो में। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले क्वेश्चन, जैसे कि नम्मा योजना जो है, यानी कि नम्मा योजना शुरू की गई है किस राज्य में, या फिर मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है, या फिर ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या थी, है ना, क्या है, या फिर गोल्डन बुक अवार्ड को ले लीजिए। टोटल जो है 20 या 21 क्वेश्चन है इसमें, और इन सभी क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तो शुरू करें पहले क्वेश्चन से। उसके पहले मैं बता दूं दोस्तों कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे, और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस ग्रह के 12 नए उपग्रह की खोज की गई है तथा इसी के साथ सर्वाधिक उपग्रहों के मामले में वह प्रथम स्थान पर आ गया है? तो आप सभी जानते हैं कि पहले जो है शनि के जो उपग्रह थे वो ज़्यादा थे, है ना, लेकिन हाल ही में जो है बृहस्पति के 12 नए उपग्रहों की खोज की गई है, जिसके साथ ही अब जो बृहस्पति है उसके टोटल 92 उपग्रह हो गए हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि बृहस्पति के 92 हो गए, और बृहस्पति के बाद दूसरे नंबर पे शनि के कितने हैं? तो शनि के हैं 83। मैं सामने लिख देता हूँ इन सबके। तो इसमें जो है देखिए चार्ट में लिखा हुआ सब कुछ। बृहस्पति के 92 हैं, शनि के 83, अरुण के 27, वरुण के 14, मंगल के 2, पृथ्वी का 1 उपग्रह है जो भी चंद्रमा है, और बुध के और शुक्र के एक भी बिल्कुल नहीं है, 0 हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई भुगतान सेवा शुरू करने वाला भुगतान ऐप कौन सा बन गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय भुगतान सेवा शुरू करने वाला भुगतान ऐप जो है वो कौन सा बन गया है? तो ये जो है बन गया है फ़ोन पे। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अच्छा, अभी हाल ही में जो है एक यूपीआई का और क्वेश्चन आया था। कौन सा आया था कि यूपीआई पर जो क्रेडिट कार्ड है इसको सपोर्ट करने वाला भारत का पहला ऐप कौन सा बन गया है? तो ये मोबीक्विक था इसका आंसर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई भुगतान सेवा जो है वो फिनटेक ऐप के जरिए शुरू होगा। फिनटेक ऐप इसके जरिए जो है शुरू करने वाला है, और पहला ऐप कौन बन गया है? तो वो बन गया है फ़ोन पे। तो याद रखना है, अपने आप में महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है ये होने वाला है। ठीक है, और ये 7 फरवरी को शुरू किया है। तो इसमें पहले और दूसरे सप्ताह के जो करंट अफेयर्स हैं उन सबको मैंने कवर किया है। तो ये 7 फरवरी को जो है शुरू किया है। ठीक है, यूपीआई के जरिए इंटरनेशनल पेमेंट की सुविधा। ठीक है, और शुरुआत में जो है ये अभी हाल ही में जो सभी देशों में नहीं होगा, हाल ही में कुछ देशों जैसे कि यूएई हो गया, सिंगापुर हो गया, मॉरिशस हो गया, नेपाल हो गया, या फिर भूटान जो हो गया, इन सब में जो है सबसे पहले ये फीचर लाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है बाकी देशों में बाद में ये होगा। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नम्मा क्लिनिक को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो नम्मा क्लिनिक से आपको याद आया होगा कि मोहल्ला क्लिनिक भी जो है शुरू किया गया था। मोहल्ला क्लिनिक जो कि दिल्ली ने शुरू किया था जो है, उसी तरह कर्नाटक ने जो है एक नई योजना लॉन्च की है नम्मा क्लिनिक के बारे में। ठीक है, नम्मा क्लिनिक, और इसको बसवराज बोम्मई जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इसको लॉन्च किया था। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य सभी को सुलभ रूप से, यानी कि व्यवस्थित रूप से स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। ठीक है, और इसकी जो शुरुआत है वो बेंगलोर से की गई है। करीब 108 की संख्या में सबसे पहले क्लिनिक स्थापित किए जाएंगे। कितने? 108। तो ये है नम्मा क्लिनिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण जो है जानकारियाँ। और साथ ही साथ कर्नाटक राज्य की बात हुई यहाँ पर, तो मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, राजधानी बेंगलुरु और राज्यपाल थावरचंद गहलोत, इनके बारे में भी मैं जो है इसमें लिख दे रहा हूँ। तो आप अगर चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विज्ञान में लड़कियों और महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो विज्ञान में लड़कियों और महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है ये मनाया गया है 11 फरवरी को। तो इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कब से की गई थी? तो देखिए इसकी शुरुआत जो है सबसे पहले इसको 2016 में आयोजित किया गया था, और इसकी घोषणा जो है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी 2015 में। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? तो देखने से ही लगता है कि विज्ञान में जो लड़कियां हैं और महिलाएं जो हैं इनका जो योगदान है, करीब इनका जो अभी तक का योगदान है, इसको याद करने के लिए इसको जो है मनाया जाता है। ठीक है, और इस क्षेत्र के लिए प्रेरित भी करना इसका एक तरह से उद्देश्य होता है कि लड़कियां और महिलाएं जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है विज्ञान में, और विज्ञान में जो है अपना इंटरेस्ट बढ़ाएं, अपनी रुचि जो है बढ़ाएं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में ATD अवार्ड किसे दिया गया है? ATD, तो सबसे पहले तो ATD की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ATD की फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ टैलेंट डेवलपमेंट अवार्ड। ठीक है, और ये मिला किसको है? ये देखिए एक तरह से ये उनको मिलता है जो अपनी प्रतिभा निखारने पर बल देते हैं। ठीक है, और ये NTPC को मिला है इस बार भी, और ये पहली बार नहीं मिला है, ये लगातार 6वीं बार जो है NTPC को मिल रहा है। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब एनटीपीसी को मिला है तो एनटीपीसी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां देख लेते हैं। जैसे कि एनटीपीसी की स्थापना हुई थी 1975 में और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। तो कार्य क्या है इसका, भारत में बिजली उत्पादन, ठीक है, और यह एक तरह से महारत्न कंपनी जो है और बिजली उत्पादन करता मतलब ये कंपनी बिजली उत्पादन जो है वो कोयले द्वारा करती है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ग्लास का इग्लू कैफ़े कहाँ तैयार किया गया है। अब ग्लास का इग्लू कैफ़े, तो सबसे पहले तो इग्लू आपको पता होना चाहिए कहाँ पे होते हैं। तो इग्लू आप सभी जानते हैं कि बर्फ़ के घर होते हैं, उन्हीं को कहते हैं हम इग्लू। और बर्फ़ के घर हैं तो कहाँ होंगे, जाहिर सी बात है कि जम्मू कश्मीर में होंगे। अब यहाँ पे तो जम्मू कश्मीर का ऑप्शन ही नहीं है कहीं पे, तो अगरतला भी जम्मू कश्मीर में है नहीं, कोहिमा भी नहीं है और दिसपुर भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गुलमर्ग, ठीक है। और इसके पहले पिछले साल भी जो है गुलमर्ग में जो है वो इग्लू बनाया गया था, यानी इग्लू कैफ़े जो है इसके पहले भी बनाया जा चुका है। इग्लू कहते गए हैं विशेष तरह से जो है इग्लू जो होता है वो एस्किमो एक जनजाति होती है, इसका जो है घर होता है और ये टुंड्रा यानी ठंड प्रदेशों में जो है इसको बनाया जाता है, ठीक है। और इसके पहले भी जो बनाया गया था वो भी गुलमर्ग में बनाया गया था और अब भी जो बनाया गया ग्लास का इग्लू कैफ़े ये भी जो है गुलमर्ग में ही बनाया गया है। पहले इग्लू कैफ़े जो था वो ऐसे ही नॉर्मल था, लेकिन अब जो है ग्लास का बनाया गया है। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में खाद्य और कृषि संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है। तो दूध के उत्पादन में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है। तो जाहिर सी बात है दूध उत्पादन की बात है तो दूध उत्पादन में सबसे नंबर 1 जो है वो भारत है, अपना देश भारत। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और दूसरे नंबर पे जो है वो अमेरिका है, ध्यान रखना है आपको। पहले नंबर पे तो भारत है और दूसरे नंबर पे अमेरिका है। अच्छा, ये पूछा जाए आपसे कि उत्पादकता में पहले स्थान पे कौन है। उत्पादकता का मतलब जानते हैं आप, जैसे कि मान लीजिए आपके पास मान लीजिए एक गाय है और सामने वाले पड़ोसी के पास भी एक गाय है और आपकी गाय 1 लीटर दूध देती है और सामने वाले की गाय मतलब गाय सेम है, मतलब वही गाय है, दोनों बहनें हैं मान लीजिए गाय और एक जो है 1 लीटर देती है, सामने वाली 2 लीटर, तो उत्पादकता किसकी ज़्यादा होगी, सामने वाले की। तो इसी तरह जो है जो मतलब भारत में तो मान लीजिए संख्या ज़्यादा है, लेकिन न्यूजीलैंड में उत्पादकता ज़्यादा है, यानी कि वहाँ जितनी गायें हैं उन सब की उत्पादकता ज़्यादा है। तो उत्पादकता के मामले में जो है नंबर 1 पे न्यूजीलैंड है, लेकिन सबसे ज़्यादा होता कहाँ है दूध, तो वो भारत में होता है, क्योंकि भारत में बहुत सारे जानवर भी होंगे, बहुत मतलब अधिक संख्या में। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में युवा संगम पंजीकरण पोर्टल जो है ये कहाँ आयोजित किया गया है। युवा संगम पंजीकरण पोर्टल, तो इसको जो है दिल्ली में लॉन्च किया गया है, लेकिन ये है क्या ये समझेंगे। तो जो पूर्वोत्तर भारत है उसके युवाओं के लिए एक तरह से ये योजना है, ठीक है। यानी कि उन जो युवा हैं पूर्वोत्तर भारत के, उनको जो है पूरे भारत के जो लोग हैं, है ना, उनको मतलब पूरे भारत का एक तरह से भ्रमण करवाया जाएगा, ताकि यहाँ की संस्कृति, यहाँ के रहन सहन, इन सब चीज़ों को वो जाने और वो भारत से जुड़ें, है ना। यानी कि एक तरह से पूरे भारत को जोड़ने के लिए एक ये योजना है युवा संगम पंजीकरण पोर्टल जो है, इसके जरिए युवाओं को जो है वो पूरा देश भ्रमण करवाया जाएगा, प्लस जो सांस्कृतिक है या फिर सांस्कृतिक गतिविधियाँ हैं इनसे अवगत कराया जाएगा, ठीक है। और इसके जरिए जो है भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत की योजना को जो है इसके जरिए सरोकार किया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा का खिताब किसने जीता है। तो सबसे प्रतिभाशाली छात्रा का खिताब जो है वो दूसरी बार जो है जीता है इन्होंने। तो कौन है ये, नताशा, ठीक है, पेरियान यागम, इन्होंने जीता है। और ये मतलब भारतीय अमेरिकी मूल की हैं अमेरिका की, लेकिन ये भारतीय मूल की हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो नताशा पेरियान यागम याद रखना है आपको। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है। तो ये जो है अभी हाल ही में मिला है डॉक्टर पेगी मोहन को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अच्छा, डॉक्टर पेगी मोहन को मिला है, लेकिन किसके लिए मिला है। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, पुस्तक का नाम क्या था, वंडर्स किंग मर्चेंट पुस्तक, ठीक है, वंडर्स किंग मर्चेंट, इस पुस्तक को इन्होंने लिखा था और ये इसका 4था संस्करण था। तो इसीलिए इनको जो है मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। और साथ ही गीतांजलि श्री को क्या मिला है, तो इन्हें जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला था 2022 में। और रिकी केज इनको क्या मिला है, तो इनको भी ग्रैमी अवार्ड मिला है हाल ही में, ध्यान रखना है आपको। और माधव हाड़ा को क्या मिला है, तो इनको बिहारी पुरस्कार मिला है, 32वां बिहारी पुरस्कार, याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में केनरा बैंक के नए सीईओ और एमडी किसे नियुक्त किया गया है। केनरा बैंक के नए सीईओ और एमडी, तो ये अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं के सत्यनारायण राजू। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा प्रकाशित
प्रशंसित कंपनी की सूची में किस भारतीय कंपनी को शामिल किया गया है? तो किस भारतीय कंपनी को शामिल किया गया है? जो प्रशंसित कंपनियां हैं उनके बारे में, यानी कि जिन्होंने काम बहुत अच्छे तरीके से किया है। तो आप सभी जानते हैं एप्पल जो है ये भी भारतीय नहीं है, ट्विटर भी नहीं है, मेटा भी नहीं है, TCS ही है इंडियन कंपनी, और इसी को जो है शामिल किया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो बेसिकली जो है ये जो मतलब कंपनियां सिलेक्ट की जाती हैं, ये नवाचार को प्लस प्रबंधन को प्लस प्रतिभा, है ना, या गुणवत्ता, इन सब पर जो बल दिया जाता है इन कंपनियों द्वारा, इसके लिए जो है इसको जो है एक तरह से इन कंपनियों की सूची तैयार की जाती है कि किसने जो है अपने मतलब अपनी कंपनी में नवाचार अपनाया है, प्लस प्रबंधन जो है बहुत अच्छे तरीके से किया है। ठीक है, प्लस प्रतिभा और गुणवत्ता का भी ध्यान दिया है इसने। ठीक है, तो इस वजह से जो है इनको शामिल, इस सूची को बनाया जाता है। इसमें जो है TCS को शामिल किया गया अभी हाल ही में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार को कौन लॉन्च करेगा? तो निसार, अब निसार क्या है पहले तो ये समझेंगे। निसार जो है वो नासा और इसरो इन दोनों का मतलब संयुक्त रूप से एक सिंथेटिक अपर्चर राडार है। ठीक है, और इसको नासा और इसरो मिल करके जो है करेंगे, लॉन्च करेंगे। और अच्छा, इसका जो है मतलब तो इसमें अब जो ऑप्शन है वो अलग दे दिए गए हैं। इसमें नासा और इसरो इन दोनों, ये दोनों इसको मिलकर के लॉन्च करेंगे। तो नासा और इसरो मिलकर के इसको लॉन्च करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में किसमें भारत की रैंक क्या है? तो ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021, तो इसमें भारत की जो है 10वीं रैंक है। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और ये टोटल 180 देशों में जो है भारत की रैंक आई है, 180 देशों में 10वीं रैंक। ठीक है, और चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? तो क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर हो सके, इस वजह से ये जो है इंडेक्स जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महिला T20 वर्ल्ड कप का 8वां संस्करण आयोजन कहाँ होगा? 8वें संस्करण का आयोजन जो है वो कहाँ होगा ये बताना है। तो 8वें संस्करण का जो मतलब आयोजन होगा वो साउथ अफ्रीका में होगा, यानी कि दक्षिण अफ्रीका। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो दक्षिण अफ्रीका में जो है इसका आयोजन होगा, और इसमें जो है 10 टीमें भाग लेंगी, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि ये जो है साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका में होगा, और इसमें 10 टीमें भाग लेंगी। ठीक है, भारत की तरफ से जो भारतीय टीम भाग लेगी उसमें जो कप्तान है वो हरमनप्रीत कौर हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कहाँ पर लिथियम के भंडार की खोज की है? तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारत के लिए। तो इसकी खोज जो है, लिथियम के भंडार की खोज जो है जम्मू कश्मीर में की गई है। लिथियम एक तरह से आप सभी जानते हैं लिथियम आयन बैटरी जो बनती है उसमें बहुत उपयोगी होता है, और वर्तमान की जो है तरह से उपयोगिता जो है मतलब वर्तमान के परिदृश्य से अगर देखें हम तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये खोज होगी, क्योंकि इससे जो है हम एनर्जी को स्टोर कर सकेंगे। क्योंकि बैटरी जो है जितना ज़्यादा हमारे पास लिथियम होगा, लिथियम का भंडार जो होगा, उससे जो है एक तरह से इससे जो है आर्थिक विकास भी भारत का हो सकता है। तो इस अपने आप में महत्वपूर्ण जो है ये न्यूज़ है, और अचीवमेंट जो है एक तरह से महत्वपूर्ण है ये। अच्छा, लिथियम जो होती है वो सबसे हल्की धातु होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, सबसे हल्की धातु होती है। और साथ ही साथ लिथियम आयन बैटरी जो है इसका उपयोग जो है कृत्रिम पेसमेकर में भी यूज होता है। पेसमेकर आप जानते हैं ना, पेसमेकर जो हार्ट में लगता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी का हार्ट जो है काम करना बंद कर देता है तो उसमें पेसमेकर लगाया जाता है। तो उस पेसमेकर में जो बैटरी होती है वो लिथियम आयन जो है उसकी बैटरी होती है। इसमें जो है लिथियम का यूज किया जाता है बैटरी बनाने में, क्योंकि लिथियम हल्का होता है ना, और सबसे छोटी बैटरी बन सकती है उससे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एरो इंडिया फेस्टिवल 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये जो है कर्नाटक में किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी सही हो जाएगा। और एरो इंडिया जो फेस्टिवल है इसका आयोजन जो है कर्नाटक के बेंगलोर में किया गया है। ठीक है, और ये येलंका एयर स्टेशन जो है बेंगलोर में, वहाँ पे इसका आयोजन किया गया है। और इसका आयोजक कौन है, मतलब इसको किसने आयोजित किया है? तो ये जो है DRDO ने किया है, यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को। ठीक है, और इसके हेड वर्तमान में कौन है? समीर कामत हैं। और इसको करवाने के लिए जो HAL है यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसको एक तरह से नोडल एजेंसी जो है बनाया गया था, और ये 14वां संस्करण है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में गोल्डन बुक अवार्ड 2023 किसे मिला है? गोल्डन बुक अवार्ड तो ये मिला है लेखक राखी कपूर को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राखी कपूर को जो है गोल्डन बुक अवार्ड मिला है 2023 का। और ये एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं, यानी कि डिप्रेशन का इलाज करने वाली हैं, ये एक तरह से फिजियोथेरेपिस्ट हैं, और
मतलब इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, यानी एक नोवेल लिखी थी इन्होंने, और उसमें इन्होंने उत्पीड़न, मानवाधिकार उल्लंघन और गुलामों की पीड़ा, इन सबको दिखाने का प्रयास किया था। इस वजह से इनको जो है ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में सबसे कम मैच में 450 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बॉलर कौन बन गए हैं? तो सबसे कम मैच में अभी तक जो है मुथैया मुरलीधरन ने जो है ले रखा है, अब भी वही हैं, लेकिन जो पहले भारतीय हैं वह है रविचंद्रन अश्विन। ये पूरे विश्व में देखें तो दूसरे नंबर पे हैं, लेकिन अगर भारत के नज़रिए से देखें तो पहले भारतीय हैं ये, है ना, यानी कि दूसरे नंबर पे हैं ये। और इन्होंने कितने विकेट लिए हैं? तो इन्होंने जो है 89 मैचों में करीब करीब जो है 450 विकेट लिए हैं। 450 विकेट मैंने लिख भी रखा है, तो 89 मैचों में इन्होंने लिए हैं, कम मैच में। और इससे कम जो है मुथैया मुरलीधरन है, इन्होंने 80 मैचों में लिए हैं 450 विकेट। तो दूसरे नंबर पे ये पहुंच गए हैं रविचंद्रन अश्विन, ये आपको ध्यान रखना है, और पहले भारतीय हैं ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम का जो आयोजन है वो किया गया है मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया, और ये 5वां संस्करण है। ठीक है, ये 5वां है, और आयोजन जो इसका किया गया था, हालांकि अब तो हो गया है, और पदक तालिका में जो सब नंबर 1 पे रहा है वो रहा है महाराष्ट्र। अच्छा, इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, मैं उसको दिखा देता हूँ। पहले नंबर पे कौन सा रहा? तो हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण में पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन रहा है? तो ये महाराष्ट्र रहा है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, और इसके पहले के क्वेश्चन का भी आप लगा लीजिए आंसर। तो इस क्वेश्चन का तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, और इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश में इसका आयोजन हो रहा है, और मतलब आयोजन हो चुका है, और इसमें पदक तालिका में नंबर 1 पे महाराष्ट्र था। ठीक है, और नंबर 2 पे हरियाणा था। ठीक है, और तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश था, यानी कि जहाँ पे आयोजन हो रहा था वो तीसरे नंबर पे था। और अब जो है पिछले वीडियो के क्वेश्चन का आंसर, कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की सबसे बड़ी HL की हेलीकॉप्टर जो फैक्ट्री है इसका उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो ये कर्नाटक के काकीनाडा में किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और अब आज के वीडियो का आंसर, टुडेस क्वेश्चन इज, आज का क्वेश्चन जो है आपके लिए, कि हाल ही में ग्लास का इग्लू कैफ़े कहाँ तैयार किया गया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जो है ज़रूर से ज़रूर आप जो है कमेंट बॉक्स में बताएं। और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, और अगर आपको कुछ सजेशन देना है तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, बेझिझक आप कुछ भी बता सकते हैं, जो आपको जैसा मतलब इस वीडियो को देखने के बाद आप जो सजेशन देना चाहते हैं वो बिल्कुल आप बेझिझक अपने कमेंट बॉक्स में जाकर के टाइप कर सकते हैं, और मैं उस पर जो है विचार करूंगा, अगले वीडियो में इसको सुधार करके लेके आऊँगा आपके सामने। और वीडियोस में साथ बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने व्हाट्सअप या फेसबुक ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करेंगे, मतलब ये उम्मीद करता हूँ मैं आपसे। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर शेयर करेंगे और लाइक भी कर देंगे। तो वीडियो में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।